अभी हम कर लेते हैं एग्जाम्पल 1.5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह सॉल्व होते हैं। भाई आपको इसी तरह एग्जाम में एक सवाल दिया जाएगा एग्जाम्पल 1.5 की तरह, और उसको बोला जाएगा कैलकुलेट द आंसर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सही है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ जो हमें काम करना है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वाला काम करना है। सही है, तो आपने सबसे पहले सवाल नंबर क्वेश्चन ए को देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1.5 का ए। अगर एग्जाम्पल 1.5 ए का देखें तो उसमें हमें क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट कराना है। इसी तरह बी में क्या बोल रहा है कि आपने एडिशन कराना है, अगेन सी में एडिशन, और डी में क्या कराना है मल्टीप्लिकेशन, और ई और एफ में तो सभी हो रहा है तकरीबन, और ई में आपने अगेन मल्टीप्लिकेशन कराना है। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला सवाल होता है ना पेपर का, उसमें आपका ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, ये तो इजी होता है, और ऐसा सवाल बच्चों वाला आता भी नहीं है। सवाल कुछ इस तरह का आता है जिसमें सब चीज़ें आ रही हैं। तो अब भाई देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आप दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है प्लस माइनस, इसका एक अलग रूल होता है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक अलग रूल होता है। अब जो प्लस माइनस अगर सवाल में आप करा रहे होंगे ना, जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो आपने क्या देखना होता है कि उस सवाल में पॉइंट के बाद कम से कम कितने नंबर हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे चार भी हैं, लेकिन हमें कम से कम देखना है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर दो है। सही है, जब भी आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराना है तो आपने क्या देखना है, इस सवाल के अंदर पॉइंट में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, कम से कम, ज़्यादा नहीं देखने, कम से कम कितने हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए के ऊपर। अब जब ए के ऊपर आते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही है, उसमें कुछ नया नहीं है, बस उसमें एक नई एडिशन बात ये हुई जो हमने बात की कि कम से कम सिग्निफिकेंट, कम से कम उसके अंदर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। तो सवाल नंबर ए में ए के पॉइंट के बाद सही है 1 ही है। तो हमने क्या किया, जैसे माइनस करते हैं सिंपली उसी तरह उसको माइनस किया और ये आंसर आ गया। सही है, कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह माइनस करते हैं उसी तरह माइनस किया। अगर आपको पता हो तो पॉइंट में अगर आपको मसला हो रहा हो कि भाई ये 3 के नीचे क्यों आ रहा है और 5 के नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो आपको पॉइंट वाले देखने पड़ेंगे कि किस तरह माइनस सब्ट्रैक्ट होता है उसका। तो भाई आपने माइनस कर दिया, सिंपल आंसर आ गया, आपने कैलकुलेटर में भी डाल दिया साइंटिफिक में, ये सिंपल 0.25 आ गया। अब हमें करना है क्या है, क्योंकि सवाल में बोला गया है इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स से सोल्व करना है, तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है कम से कम, तो हमारा आंसर जो है ना वो भी कम से कम पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। ज़्यादा होंगे तो वो आपका आंसर गलत काउंट करेगा। यहाँ पे देखो उसने हमारा आंसर क्या आ रहा था 0.25 आ रहा था, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट के फिगर्स के रूल्स को देखना है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट या एडिशन करा रहे हैं तो आपके जितने कम से कम डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है उतने ही आपका आंसर उसी उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स में आना चाहिए, यानी उतने ही डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए कम से कम, ज़्यादा नहीं कम से कम। यहाँ पे एक था तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0.25 था ना, तो हम क्या करेंगे उसको राउंड ऑफ कर देंगे। 5 है क्योंकि 5 से बड़ा नंबर होगा तो अगले नंबर में ऐड हो जाएगा, अगर 6 होता तो 0.3 आ जाता, और अगर क्योंकि 5 है छोटा नंबर है, मतलब 5 से आगे जाएंगे तो ऐड होगा, और 5 से छोटा नंबर होगा या 5 होगा तो कभी भी ऐड नहीं रहेगा, अगला नंबर सेम रहेगा। तो हमने राउंड ऑफ करा के जितने हमारे को नंबर ऑफ डिजिट चाहिए थे पॉइंट के बाद उतने हमने ले लिए, जहाँ पे इतना सा काम। इसी तरह बी में क्या कर रहा है, उसने तीनों को ऐड कराया, फिर देखा कि भाई पॉइंट के बाद कम से कम कितने नंबर है, पॉइंट के बाद भाई एक ही नंबर है 0, एक ही डिजिट है। हमें जो आंसर है ना अपना वाला उसको राउंड ऑफ करा के एक डिजिट पे लाना होगा। अभी डायरेक्ट ये वाली चीज़ें हटा नहीं देनी है आपको, आपने देखना है इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, भाई 7 है, सही है, पीछे से राउंड ऑफ करना शुरू करेंगे। 7 है यानी अगले नंबर में एक 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये
जो 3 है वो 4 बन जाएगा, 1609.024 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए, तो हम मज़ीद इसको राउंड ऑफ कराएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये 4 है, 5 से छोटा है, सही है, तो 2 वैसा का वैसा ही रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 169.02 हो जाएगा। अब हमें मज़ीद पीछे जाना है क्योंकि हमारा एक ही पॉइंट था, तो अब 2 है, 5 से छोटा है, 5 से बड़ा होता तो एक ऐड करते, 5 से छोटा है तो अगला नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 169.0, और हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और इसका आंसर यूं ही छोड़ दिया या ज़्यादा डिजिट में छोड़ दिया पॉइंट के बाद, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, सही है। ये सिग्निफिकेंट का रूल है प्लस माइनस कराने के लिए, सही है। अब आप बोलेंगे सर ये जो पीछे हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा वो तो यूज़ ही नहीं हो रहा, वो आपका यूज़ होगा किसके अंदर, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर, क्योंकि उसका एक अलग रूल है, सही है। ये था प्लस माइनस का। अब ये अगेन दूसरा सवाल आया हुआ है प्लस का, इसमें भी देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल रहा हूँ, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कम से कम 2 हैं, तो हमारा आंसर भी 2 में होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, 818.37 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 818.37 आ जाएगा। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई के ऊपर, सही है। मल्टीप्लाई डिवाइड में सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह सोल्व करते हैं, तो भाई उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, जैसे प्लस माइनस का रूल था इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल भी है। आपने उसमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई जिस तरह कराया जाता है उस तरह आपने मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया। अब आपने क्या देखना है कि आपके सवाल के अंदर कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, जो आपको सवाल दिए हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो, उनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, सबसे पहले आपने ये मालूम करना है, सही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 14 में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 हैं, भाई जीरो तो है ही नहीं, सारे नॉन जीरो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट, और 8 के अंदर एक ही है, सही है। और सवाल के अंदर कितने आ रहे हैं, आंसर के अंदर 3 आ रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या रूल है, नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। अब वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, कम से कम जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे प्लस माइनस में वही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में करना क्या करना पड़ेगा आपको, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर तो होंगे ना सवाल के अंदर, आपका आंसर भी उसी के अंदर आना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट आ रहे हैं और कम से कम सिग्निफिकेंट कितने हैं, एक, तो हमें अपना आंसर जो होगा वो एक सिग्निफिकेंट में लाना होगा। तो अब एक सिग्निफिकेंट में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, मल्टीप्लाई है, लेकिन हमें पता है कि ये 1 1 2 है, सही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद होगा, सही है, हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, अब यहाँ पे लाएंगे तो अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ अगर मैं इसको मज़ीद आगे ले जाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, सही है। अब यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या किया कि भाई ये हो गया 1.12 एक्सपोनेंट 10 की पावर 2 हो गई, साइंटिफिक में इसको कन्वर्ट किया नोटेशंस में। अब क्या करेंगे, जो हमारा राउंड ऑफ वाला काम हमें, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था आपको पता है, तो क्या करेंगे, अभी पॉइंट आ गया ना तो हम राउंड ऑफ करेंगे। 2 की वजह से 1 में ऐड कुछ ऐड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 1.1 एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, सही है। इसी तरह 1 की वजह से कोई आगे कुछ ऐड होगा नहीं, 1 क्योंकि 5 से छोटा है तो आगे कुछ नहीं ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, सही है। पॉइंट आ जाएगा तो फिर मसले हो जाएंगे, पॉइंट भी हट जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई होगी वैसे, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 हो जाएगा। अब इस सवाल के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 10 वाले पार्ट को तो हम सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे भी कम से कम कितना था, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए था, 1 1 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम होने चाहिए जितने सवाल के अंदर हैं, बिल्कुल उसी तरह जितने प्लस माइनस में होता है, कि कम से कम डेसिमल नंबर हो,
डेसिमल्स होने चाहिए, कम से कम पॉइंट के बाद नंबर होने चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड में कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सवाल के अंदर वही हमारे जवाब में भी होने चाहिए। अगर सवाल के अंदर 2 सिग्निफिकेंट है कम से कम तो हमारे भी 2 ही होने चाहिए। अगर एक है तो एक ही होना चाहिए। और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आपने देख लिया। अब वो तो था सवाल जिसमें हमने पिछला सवाल किया उसमें कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आ रहा था। अब क्या हो रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो वहाँ पे तो हमने खुद पॉइंट लगा लिया था ना, अज्यूम कर लिया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। इन तीनों को आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें, सेम टू सेम ये आंसर आ गया, कुछ भी ना करें। अब आपने क्या देखना है, इस सवाल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2400, तो 24 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आखिर में डबल जीरो है, पॉइंट भी नहीं है तो 2 सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 4 हैं। तो अब हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए। और अभी कितने में है, 1 2 3 4 5 7 के अंदर है। हमें इसको 7 में से किस में लाना होगा, ऑब्वियसली बात है किस में लाना होगा, 2 में लाना होगा। तो क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, पॉइंट को आगे लेके जाएंगे। हमें कितने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 चाहिए। तो हम 13 के पास उसको ले जाएंगे। 13 4 2 1 8, सही। और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ से पॉइंट चलना शुरू हुआ, 1 2 3 4, एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, सही है। अभी भी हमारा सवाल 2 सिग्निफिकेंट्स में आया नहीं है, अभी भी 7 के हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी ये 1 8 8 की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा 1 के अंदर, तो 2 हो जाएगा, सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 2 2 और साथ में एक्सपोनेंट 4 होगा। एक्सपोनेंट 4 तो हम लिख लेंगे बाद में, मसला नहीं है। फिर अभी इसको मज़ीद हमें लेके जाएंगे आगे, तो कितना हो गया, 2 की वजह से 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो 2 ही रहेगा, सही है। फिर अब ये 2 है, इस 2 की वजह से 4 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्योंकि 5 से छोटा है तो ये 4 ही रहेगा, तो 13.4 आ गया। अब इस 4 की वजह से 3 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हम क्या लिख लेंगे, 13। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए और जो एक्सपोनेंट में वैल्यू लिखी हुई थी वो वैसी की वैसी आ गई, सही है। एक्सपोनेंट 4। अब इस सवाल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, सही है। अगेन एक्सपोनेंट को काउंट नहीं करते हैं, इसको देखेंगे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमारे को चाहिए भी कितने थे, 2 थे। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर भी आपके सामने आ गया, ये लिखा हुआ है, सही है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है। आप तब भी देखो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पे कितने हैं, ये 0 पॉइंट है नहीं तो ये वाले 0 सारे काउंट होंगे नहीं। तो मैं इसको एक्सपोनेंट में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट है, इसको मैं कहाँ ले गया, इधर ले गया, तो क्या हो गया, एक्सपोनेंट 4 बन गया दोबारा। तो मैं ऐसे लिखूँ या वैसे लिखूँ बात तो बराबर ही हो गई। लेकिन अच्छी अप्रोच यह है कि वो आप सीखो ताकि पॉइंट वाला नंबर हो या ना हो तो आपको हमेशा सेम काम करना पड़े, सही है। तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने सवाल के अंदर कम से कम है। अब दोबारा अगर एडिशंस का सवाल आ रहा है, ताकि हम एडिशन में क्या होता है भाई, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हमारे सवाल में भी 1 नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 9 है तो 9 की वजह से क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 33.33 हो जाएगा, सही है। लेकिन ये सवाल जो है कोई और सवाल है, बल्कि हम कुछ और देख रहे थे। ये वो वाला सवाल नहीं है, सिर्फ एडिशन का सवाल नहीं है, ये एक पूरा कंप्लीट सवाल है। इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सही से सोल्व करवाता हूँ, क्योंकि अक्सर जो मेन इम्पोर्टेंट सवाल है ना वो यही एफ वाला क्वेश्चन है, सही है। यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में, ये बाकी सारे बच्चों वाले हैं, ये नहीं आने वाले, लेकिन ये यूज़ होंगे इस सवाल को सॉल्व करते हुए, सही है।